मैं आती हूँ सिद्दीक जान की तरफ। जी सिद्दीक साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद आपको मीडिया सेल पाकिस्तान की तरफ। और आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। बहुत जी शुक्रिया। प्लीज ओवर टू यू। मुझे नहीं पता कि गुफ्तगू यहाँ पे क्या हो रही है। अगर आप कोई सवाल करें और मुझे बताएं मौजू, तो फिर मैं अर्ज़ करता हूँ। जी सिद्दीक जान साहब, जलसा है। जी जी प्लीज। ताबिश भाई। सिद्दीक जान साहब, मेरा नाम ताबिश तौफीक है, पीटीआई कनाडा। जी जी। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि खान साहब को जब से प्राइम मिनिस्टरशिप से निकाला गया और उसके बाद जो भी सिचुएशन बनती रही है, और साथ साथ अभी ये जो जंग का माहौल क्रिएट किया गया, और उसमें हमने स्टार्ट इस तरीके से लिया कि इंडिया ने एक जंग शुरू करी। इंडिया में फॉल्स फ्लैग एक्शन हुआ जिसकी बेसिस पे इंडिया ने जंग शुरू करी और इंडिया ने जंग खत्म करी। उसमें हमारा क्या किरदार था? हम ना शुरू करने में थे ना खत्म करने में थे। फिर उसके बाद जो हमारे साथ 9 मई अक्टूबर में डी चौक, और फिर 26 नवंबर डी चौक, और फिर उस जिस तरह से बर्फबारियत हुई है, और मतलब इतने सारे इंसिडेंट्स हैं, इतने सारे इवेंट्स हैं। तो हमारा अपना, हमारी इदारों का क्या किरदार है? अरशद शरीफ साहब शहीद किए गए, नाहक शहीद हुए, आज उनके बच्चे यतीम हैं। किसके लिए उन्होंने शहादत ली? तो इस सारे माहौल में पाकिस्तानी कौम का क्या किरदार होना चाहिए? पीटीआई जो किरदार अदा कर रही है, या खान साहब ने अब तक जिस तरीके से हमें लीड किया और एक खुद मुख्तार कौम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें इन सब चीज़ों के ऊपर आपकी राय चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। मैं ये जो इस वक्त पाकिस्तान में माहौल है उसी से आगाज़ करना चाहूँगा। देखें, अगर मैं ये कहूँ कि इस्टेब्लिशमेंट अगर इस वक्त इस सूरत हाल को देखे कि पिछले 5 दिनों को, 4-5 दिनों को एवेलुएट करे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग शुरू हुई, भारत ने अटैक किया, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, और ख़दशात थे कि खुदा न खास्ता ये जो शिद्दत है, ये कशीदगी जो है, ये बहुत आगे तक जा सकती है। ऐसे माहौल में सबसे पहले तो आप देखें कि अभी इंडिया ने अटैक नहीं किया था, तो इमरान खान साहब ने जेल से जो ट्वीट किया उसमें कोई अगर मगर नहीं था। उसमें इमरान खान ने कहीं नहीं कहा कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे साथ ये किया है, अदालतों ने मेरे साथ ये किया है। इमरान खान ने पाकिस्तान की जहां पे बात आई है, तो इमरान खान का जो ट्वीट था उससे कंप्रीहेंसिव ट्वीट किसी ने नहीं किया। इमरान खान की जो ललकार थी, ऐसे मोदी को किसी ने नहीं ललकारा। इमरान खान ने जेल से बैठ के मोदी को ललकारा। इमरान खान का ट्वीट, मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस चीज को थोड़ा सा देखे, गौर करे कि मोदी जब पहलगाम हुआ, जाहिर है पहलगाम हुआ, पूरी दुनिया ने उसकी मजम्मत की, पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत की, और आप ये जानते हैं, मैं ये जानता हूं कि किसी पाकिस्तानी ने पहलगाम को सेलिब्रेट नहीं किया। हमने उसकी मजम्मत की, क्योंकि हमारा ये ईमान है, हमारा दीन ये कहता है कि एक इंसान का बेगुनाह कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। हमने बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। हमने ये कहा कि भाई आप तहकीकात करो। पाकिस्तान ने कहा। खैर, चीजें बढ़ती गई, इमरान खान का ट्वीट आ गया, माहौल सोशल मीडिया का तब्दील होने लग गया। लेकिन अब एक चीज देखें कि मोदी ने पहलगाम वाकये के बाद जो ट्वीट किया पहला, उसमें मोदी के रीट्वीट थे 47,000 रीट्वीट। और कितना मुल्क है? 1.5 अरब का मुल्क है। जो इमरान खान साहब का ट्वीट था वो 10-11 दिन बाद था पहलगाम के ऊपर, और वो कितना रीट्वीट था? 37,000 रीट्वीट थे, उर्दू और इंग्लिश के मिला के। अंदाजा लगाएं, और उस वक्त बंद था पाकिस्तान में ट्विटर। इमरान खान के 37,000 रीट्वीट, मोदी के 47,000 रीट्वीट। इमरान खान 10 दिन बात कर रहा है, 11 दिन बात कर रहा है, वो पहलगाम के वाकये के फौरन बात कर रहा है। सेंटीमेंट्स उनके साथ थे पूरी दुनिया के उस वक्त, बशमूल पाकिस्तान। तो इमरान खान का ट्वीट, इमरान खान की बात, मैं इस बात का खुद गवाह हूं कि हम हमारी एक आला अस्करी शख्सियत से मुलाकात हुई, सहाफियों की, और उस वक्त जो है वो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे। तो उस आला अस्करी शख्सियत ने हमें बताया कि इमरान खान जब मोदी को हिटलर से मिला रहे थे, जब आरएसएस के को एक्सपोज कर रहे थे, जब हिंदुत्व सोच को एक्सपोज कर रहे थे, ट्वीट्स कर रहे थे, उन्होंने कहा 3 मुल्कों बशमूल यूएस, 3 मुल्कों के सफीर उन्होंने कहा कि मेरे पास आए। उस आला अस्करी शख्सियत ने कहा मेरे पास आए, और उन्होंने कहा जी प्लीज आप अपने प्राइम मिनिस्टर को समझाएं, ये ना करें, प्लीज ना करें। यानी ये इंपैक्ट था इमरान खान का। और इमरान खान का जब ट्वीट आया, अभी पूरी कौम के सेंटीमेंट्स तब्दील होने शुरू हो गए। फिर एक चीज और आप देखें, इस पूरे 4-5 दिन में सोशल मीडिया की जंग किसने लड़ी है? सारी किसने लड़ी है? पीटीआई ने लड़ी है, पीटीआई के लोगों ने लड़ी है, पाकिस्तान के लोगों ने लड़ी है। और पाकिस्तान के लोग कौन है? ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को वोट दिया। 2 तारीख अक्सरियत मिली 8 फरवरी इमरान खान को, और अब वो 3/4 तक पहुंच गई है उसकी पॉपुलैरिटी। मैं आपको बताऊं, आप ये देखें कि पिछले 3 साल में
दर्जनों टाउट्स को भर्ती किया गया, उनको टीवी चैनलों पे नौकरियां दिलवाई गई, प्राइवेट चैनलों पे उनको रखवाया गया, उन टाउट्स को, उनको पीटीवी पे मुलाजमत दी गई, उनको डिजिटल मीडिया सेटअप्स खोल के दिया गया, उनको डिजिटल सेटअप्स के ऊपर नौकरियां दिलवाई गई। फिर क्या हुआ? वो टाउट्स क्या नैरेटिव बना पाए? नहीं बना पाए वो टाउट्स नैरेटिव किसने बनाया? आम पाकिस्तानियों ने बनाया, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बनाया, पीटीआई के लोगों ने बनाया, पीटीआई के सोशल मीडिया ने बनाया। वो पीटीआई का सोशल मीडिया नहीं है, वो अवाम पाकिस्तान है जो पीटीआई के साथ है, और उसको आप पीटीआई का सोशल मीडिया कहते हैं। तो आपको इस बात की सबको रियलाइजेशन होनी चाहिए कि इन 4-5 दिनों में पीटीआई ने हर महाज पे एक बार फिर साबित किया है कि अवाम की नुमाइंदा जमात पीटीआई है। अवाम ने वोट इमरान खान को दिया, सोशल मीडिया पे पीटीआई ने पाकिस्तान को डिफेंड किया। आज आलिया हमजा ने अनाउंस किया, आज पीटीआई ने कोई 100 से ज्यादा जगहों पे आज रैलियां की हैं, आज पाकिस्तान के हक में रैलियां की हैं, और जो टाउट्स हैं और उनको और वो अभी भी पीटीआई को कुछ लोग अटैक कर रहे हैं। भाई पीटीआई ने साबित कर दिया। और जहां तक आपने बात की 9 मई की, देखें कानून ये कहता है, मैं कोर्ट रिपोर्टर हूं, कानून ये कहता है कि 9 मई हुआ, 9 मई के बाद 90 दिन में 9 मई 2023 को हुआ 9 मई, 90 दिन में चालान सबमिट होना था, मैक्सिमम 90 दिन में, और उसके बाद 7 से 9 दिन में उसका फैसला होना था। 99 डेज में कानून के मुताबिक 9 मई का फैसला होना था। लेकिन 2 साल हो गए, क्यों नहीं फैसला हुआ? इसलिए फैसला नहीं हुआ कि अगर फैसले हो जाते 99 डेज में तो बेगुनाहों को कैसे उसमें मुलविस किया जाता, उन लोगों को जो नहीं थे उनको कैसे उसमें लाया जाता। मुझे एक नून लीग की एक शख्सियत मिली, उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैं वहां गया हुआ था उनके इलाके में, और उनसे मेरा एक एहतराम का तल्लुक है। मुझे उन्होंने बताया कि 9 मई के बाद उनके डिस्ट्रिक्ट के डीपीओ ने उनको बुलाया, और डीपीओ ने बुलाकर कहा कि बताएं, नाम दें किस किस को 9 मई में मुलविस करना है, नाम दें किस किस को उठाना है। उसने मुझे, उस शख्सियत ने मुझे कहा, नून लीग की, उसने कहा जी मैंने कोई नाम नहीं दिया। मैंने कहा यार ये बेगुनाह लोग हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, आज पीटीआई के साथ है, कल हमारे साथ होंगे। हजारों बेगुनाहों को 9 मई की आड़ में उठाया गया। मैं बोल टीवी में था, बोल टीवी का एक वहां पे नौजवान काम करता है और 20-25 हजार उसकी सैलरी है। उसके भाई को उठा के ले गए, उसको अंदर इन्फेक्शन हो गया, बेचारा बीमार हो गया। वो एक रेडी पे बच्चा खड़ा होता था, कोई उसको 9 मई से तल्लुक नहीं था, सिर्फ नंबर पूरे करने थे। और कैसे उठाया गया लोगों को? नाके लगाए गए, मोबाइल चेक किए गए, जिसके मोबाइल में इमरान खान की तस्वीर थी उसको उठा लिया, जो किसी पीटीआई के ग्रुप में था उसको उठा लिया। ये तो हुआ इस मुल्क के अंदर। वो बच्चा जो एक रेडी पे खड़ा होता था उसको उठा लिया गया, उसको इन्फेक्शन हो गया, उस बेचारे, उसकी फैमिली रुल गई, उसकी फैमिली बर्बाद हो गई, उनको बड़े मुश्किल हालात हुए। और एंड पे वो बच्चा बाहर कैसे आया? वो बच्चा ऐसे बाहर आया, एक बेल हुई, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में गिरफ्तारी। एंड पे उन्होंने पुलिस को पैसे दिए और पुलिस जो है उसने छोड़ दिया। अरबों रुपए पुलिस ने कमाए, अरबों रुपए। मैं ये कोई एग्जैजरेटेड फिगर नहीं दे रहा, अरबों रुपए पंजाब पुलिस ने कमाए हैं। जिसको उठा के ले आते थे मर्जी, हाँ भाई तुझे 9 मई में डाल रहे। कितने लोगों ने आके बताया कि हमारा कोई मामला ही नहीं था, हमारा कोई किसी के साथ जाती झगड़ा था, प्रॉपर्टी का मसला था। परले बंदे ने पुलिस को पैसे दिए, पुलिस उनको 9 मई में उठा के ले गई। क्यों? आसान था 9 मई में मुलविस करना लोगों को, क्योंकि 9 मई का क्राइटेरिया यह था कि जिसके मोबाइल में इमरान खान की तस्वीर है या पीटीआई का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है वो 9 मई का मुलजिम है। तो ये तो पाकिस्तान के 70% लोग इस वक्त इसी सूरत हाल में कि या उनके मोबाइल में पीटीआई इमरान खान की तस्वीर होगी या वो पीटीआई के किसी ग्रुप में होंगे। देखें, मैं ये समझता हूं, खुदारा होश के नाखून लेने चाहिए। पिछले 4-5 दिन में आपने देख लिया, जब मुल्क को जरूरत पड़ी यही तहरीक इंसाफ थी, यही इमरान खान था, यही पीटीआई का सोशल मीडिया था, यही ओवरसीज पाकिस्तानी थे जो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। मैं एक बात सोचता हूं, अगर आज इदारे ये फैसला करें कि लोगों ने इमरान खान को मैंडेट दिया, 2 तिहाई अक्सरियत दी, अब वो 3/4 पे आ गई है, दे इमरान खान को इक़्तिदार। ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है 1 करोड़ से ज्यादा, आप इमेजिन तो करें, ये 1 करोड़ से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ये पाकिस्तान के सफीर हैं, जिन्होंने यूएस में कोशिश की, दीगर मुल्कों में कोशिश की, ये पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के सफीर हैं। आज वो जाके अमेरिकी हुकूमत को क्या कह रहे हैं? वो उन्हें जाके कहते हैं कि आपसे पहले जो सदर था उसने पाकिस्तान में रजीम चेंज करवाया, उसने बर्बरियत करवाई, इंसानी हकूक की पामाली करवाई, आप ये बंद करवाएं। क्योंकि, और ये बात ओवरसीज पाकिस्तानी क्यों अमेरिकी हुकूमत को एंगेज कर रहे थे? उन्हें पता है कि पाकिस्तान अमेरिका के कहने पे चलता है, जो अमेरिका फैसला करता है वही पाकिस्तान की पॉलिसी होती है। ये बदकिस्मती है। इमरान खान क्या कहता था? खुददारी, गैरत, इज्जत, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के लोग करेंगे। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि पिछले 4-5 दिन में जो यकजहती का माहौल बना है, अगर हमारे इदारे इस चीज को देखें और इस बात को एक्सेप्ट करें कि मुल्क की खातिर
हमें जो फैसले करने होंगे वही करने होंगे जो पाकिस्तान के लोगों के फैसले, और पाकिस्तान के लोग अपना फैसला सुना चुके हैं। मैं आज फ़हीम अख्तर मलिक, हमारे रिपोर्टर हैं इलेक्शन कमीशन के, हारून रशीद साहब कुछ देर पहले हमारे साथ यहाँ ट्रांसमिशन में थे, मैं उनसे पूछ रहा था, वो बता रहे थे कि हर साल 40 से 45 लाख नया वोटर ऐड हो रहा है। 40 से 45 लाख, ये किसका वोटर है? 40 से 45 लाख ये सारे का सारा इमरान खान का वोटर है, क्योंकि जो भी बच्चा इस वक्त 18 साल की उम्र को लड़की या लड़का पहुंच रहा है वो बाशऊर है, उसको अवेयरनेस है, सोशल मीडिया सारी चीजें बता रहा है, तो वो इमरान खान का वोटर है। इमरान खान का वोट कम नहीं हुआ, इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई, बल्कि हर आने वाले दिन के साथ उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। क्यों? जितनी जुर्रत और बहादुरी से उसने जेल काटी है, जिस तरह से वो पुरअज़म खड़ा हुआ है पाकिस्तान की खातिर, वोट उसका है। आखिर में बस 1 से 1.5 मिनट मैं पीटीआई की पॉलिसी पे जरा बात करना चाहता हूं। जो पीटीआई की लीडरशिप है इस वक्त बाहर, 3 तरह के लोग हैं पीटीआई की बाहर लीडरशिप में। नंबर 1 वो जो बुज़दिल हैं, जो ये समझते हैं कि अगर हम निकले तो हम पकड़े जाएंगे। मुझे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा, मैं उनसे इजाजत नहीं ली ये बात करने की, लेकिन चले मैं अब यहां पे बात कर देता हूं। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने पीटीआई वालों से कहा कि भाई अगर तुम लोग बाहर नहीं निकलते, एहतजाज नहीं करते कि हम पकड़े जाएंगे, अगर इमरान खान 2-2.5 साल से जेल में है तो तुम्हें क्या मसला है जेल में जाने से? ओ भाई तुम इधर उधर जमानतें कराने के लिए जाते हो, सीखो ना अलीमा खान से। अलीमा खान ने परसों चौथ जज को कहा, खादिम सुमरो को, वहां पे पुलिस वाले ने आगे कहा जी अलीमा खान इश्तिहारी हैं। अलीमा खान ने रोस्टरों पर खड़े होकर जज सोमरो को कहा, सोमरो साहब मैं यहां खड़ी हूं, बुलाओ अपने डीआईजी को, कहो से मुझे गिरफ्तार करें, यहां से नहीं जाऊंगी मैं, यहां से मुझे करें गिरफ्तार। जज को मिन्नतें करनी पड़ गई अलीमा खान की, मिन्नतें तरले करने पड़ गए कि नहीं आप प्लीज आप जाएं, एक बार आप जाएं, उस अदालत चली जाएं। वो उस अदालत गई हैं तो उस जज की इतनी वो नहीं थी, हिम्मत नहीं थी कि वो उनको अरेस्ट करवाता। पहले पीटीआई में जो लीडरशिप फैसला साज, पीटीआई के कारकुन नहीं, पीटीआई का वोटर नहीं, अवाम पाकिस्तान नहीं, या पीटीआई के सैकड़ों लीडर्स की बात नहीं कर रहा, फैसला साज जो 6-7 है, नंबर 1 उनमें बुज़दिल है, नंबर 2 उनमें कंप्रोमाइज्ड है, और नंबर 3 जो एक आध ये समझता है कि हमें पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाना चाहिए और बातचीत के जरिए इमरान खान को निकालना चाहिए। मैं उसकी नीयत पे शक नहीं करता, लेकिन पिछले 6 माह में कई बार आपने ये चीज करके देख ली, क्या आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला? नहीं मिला। हमेशा आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया, हमेशा आपको धोखा दिया गया है। इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप के पास इमरान खान को बाहर लाने का ना तो रोड मैप है, ना प्लान है, ना नीयत है, ना इरादा है। मैं आपको एक चीज अर्ज करूं, अभी महमूद खान चकजई साहब ने और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने पीटीआई को कहा कि इस वक्त जो पाक भारत कशीदगी चल रही है, हमें फॉर्म 45 की असम्बली का इजलास बुलाना चाहिए। आप जरा इमेजिन तो करें, आप सारे लोग जो यहां पे बैठे हैं, जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगर फॉर्म 45 की असम्बली लॉन में इजलास बुला लिया जाता तो ये कितनी बड़ी खबर थी इंटरनेशनल मीडिया के लिए और पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पीटीआई ने नहीं बुलाया। उन्होंने अभी ये कहा है अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने और महमूद खान चकजई ने कि हमें स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद लानी चाहिए, वो कामयाब नहीं होगी। लेकिन होता क्या है कि 2 हफ्ते एक हाइप क्रिएट हो जाती है, तकरीरें होती हैं, प्रोसेस होता है 2 हफ्ते, और उन्होंने कहा जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन हम बाइकआउट कर देंगे। लेकिन 2 हफ्ते इस एक्टिविटी को चलाएंगे, फिर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ लाएंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लाएंगे, एक इस तरह से पोलिटिकल एक्टिविटी करेंगे। साथ उन्होंने कहा कि हम असम्बली इजलास में जाया करेंगे, वहां से हम निकलेंगे, बाहर आके असल असम्बली का इजलास किया करेंगे, फॉर्म 45 के तमाम एमएनएस को उसमें शरीक करवाया करेंगे। फिर उन्होंने कहा कैबिनेट बनाते हैं, एक पूरी कैबिनेट अपनी अनाउंस करते हैं फॉर्म 45 वाली। कोई इनका वो नहीं है, ना ये एहतजाज करना चाहते हैं, ना ये बाहर निकलना चाहते हैं, ये बुज़दिल हैं, इनको गिरफ्तारियों से डरते हैं। ये इस वक्त पीटीआई के जो लोग जो फैसला साज हैं 95% राब्तों में एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुकम्मल तौर पर मैनेज है। लिहाजा इमरान खान, अगर कोई ये आप में से समझ रहा है कि इमरान खान को ये बाहर निकालना चाहते हैं, मुझे अब कभी कभी ये लगता है, यकीन करें मैं कन्विंस हूं, पहले मैं नहीं था, इनको ये डर है कि इमरान खान जिस दिन आएगा ना उस दिन हम तो नहीं है ओहदों पर, जो हमने इमरान खान के साथ कर छोड़ा है। अब ये खुद ही नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए। मैं अब इस बात पे कन्विंस हूं, ये कोई मैं हवाई बात नहीं कर रहा, ये मैं कोई ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा, मैं इस बात पे कन्विंस हूं कि पीटीआई की जो बाहर लीडरशिप है वो नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर आए। क्यों? उन्हें पता है जिस दिन खान बाहर आएगा हम लोग तो नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है, मैं गलत हूं, चले मैं गलत हो सकता हूं ना, मैं गलत हो सकता हूं, अगर मैं गलत हूं मुझे बताएं कोई एजेंडा है इनके पास? पूरे माह रमजान में कोई इन्होंने ऑनलाइन एक्टिविटी की है? पूरे माह रमजान में कोई इन्होंने एक्टिविटी की है? फिर इमरान खान ने कहा जी ईद के बाद सड़कें गर्म होंगी। मुझे बताएं ईद को गुजरे हुए भी 1 माह और तकरीबन 10 दिन हो गए, 11 दिन, कोई आपने एक्टिविटी देखी है? नहीं देखी। भाई अलीमा खान जाती हैं अडयाला के बाहर, 2 बार सिर्फ एमएनएस गए हैं, और लास्ट टाइम जब एमएनएस गए हैं बड़ी तादाद में गए हैं तो उनको चले अलीमा खान की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन नौरीन साहिबा की तो हो गई ना, डॉक्टर उज़मा की तो हो गई। इमरान खान की बहनें आती हैं अदालत में, कोई पीटीआई का लीडर उनके साथ नहीं होता, यानी 3-4 के अलावा।
इमरान खान का उस दिन केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें पंजाब हुकूमत ने कहा कि इमरान खान का जिस्मानी रिमांड हमें चाहिए। सलमान सफदर साहब जो वकील हैं, प्रोफेशनल वकील हैं, लायक वकील हैं, वो और खालिद यूसुफ चौधरी, और एक थे जनाब शिबली फराज साहब। चौथा बंदा नहीं था पीटीआई का कोई। इमरान खान का केस सुप्रीम कोर्ट में, केस पार्लियामेंट लॉजेस से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। पार्लियामेंट लॉजेस से आप 3 से 4 मिनट में वॉक करके आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हैं। असेंबली और सुप्रीम कोर्ट की एक ही दीवार है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था कि वो इमरान खान के केस में सुप्रीम कोर्ट में आए। और अगर वो आए तो होता यह है कि जजेस के ऊपर दबाव बढ़ता है जब आगे 70-80 एमएनए बैठा हो, एक एक्टिविटी होती है। तो पीटीआई की बाहर लीडरशिप के पास कोई एजेंडा नहीं है, अवाम पाकिस्तान। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि हमने सारी पीटीआई को मैनेज कर लिया है, सारे अब बुजदिल हैं, मैनेज्ड हैं, इनको हमने अपने साथ मिलाया हुआ है, तो क्या इससे इस्टेब्लिशमेंट को फायदा हो रहा है? कोई वक्ती तौर पे हो रहा है कि चले सड़कों पे नहीं वो निकाल रहे किसी को, लेकिन इमरान खान की क्या पॉपुलैरिटी कम हो रही है? क्या उसका वोट बैंक कम हो रहा है? इमरान खान डायरेक्ट अवाम के साथ है, अवाम डायरेक्ट इमरान खान के साथ है। लेकिन यह बड़ी मायूस कुन एक सूरत हाल है कि पीटीआई की बाहर लीडरशिप के पास कोई प्लान, कोई एजेंडा, कोई रोड मैप नहीं है। और साथ इंटरनल लड़ाइयां पीटीआई में बहुत ज्यादा हो गई हैं, 6 ग्रुप बन गए हैं। अब जिससे मिलते हैं वो दूसरे के बारे में कहता है कि ये कंप्रोमाइज है, उससे मिलते हैं वो कहता है वो कंप्रोमाइज है। प्लान किसी के पास नहीं है। और जो सूरत हाल है पीटीआई के, आप देखें ना, जो चेयरमैन है इस वक्त वो गौर साहब है। गौर साहब आपको कहां नजर आते हैं? ये जो पूरा पिछले 3-4 दिन का क्राइसिस गुजरा है, इसमें बहुत सारी चीजें की जा सकती थी। इसमें अगर पीटीआई सही तौर पे हाइप क्रिएट करती, दबाव बढ़ाती, तो इमरान खान को बिल्कुल कहीं ना कहीं महफूज मकाम पे मुंतकिल करवाया जा सकता था। एक ऐसी पार्टी जिसके साथ 3/4 लोग हैं, और इमरान खान जो पाकिस्तान की तारीख के सबसे पॉपुलर लीडर है, उसकी बदकिस्मती के उसकी बाहर लीडरशिप ऐसी है कि जिनके पास कोई उनका ना नीयत, ना इरादा, ना कोई एजेंडा नजर आता है। माजरत, मैंने बहुत लंबी बात कर दी है। जी सिद्दीक जान, मुझे ये बताइए कि जो कम से कम 3 तारीखें हैं पीटीआई के हवाले से जो बहुत अहम है। 8 फरवरी की तारीख है, और उसके अलावा 26 नवंबर की तारीख है, 9 मई की तारीख है। जब भी इनमें से कोई एक तारीख करीब आ रही होती है तो डेलिबरेटली, और आप मुझे बताइए आप इस बात से मुत्तफिक हैं या नहीं, डेलिबरेटली मीडिया में ये खबरें फैलाई जाती हैं कि खान साहब बाहर आने वाले। तो मैं चाहता हूं इस पे आप कमेंट कीजिए। और साथ में इसी से मुताल्लिक मेरा सवाल ये है कि जो मीडिया है वो क्या कर सकता है ऐसी गलत किस्म की खबरों को रोकने से? रोकना तो नहीं, लेकिन लोगों को बताना, आवाम को बताना कि ये सिर्फ जो है ना डिलेइंग टैक्टिक्स हैं कि खान साहब बाहर आने वाले हैं। क्योंकि हमें सबको पता है कि डेलिबरेटली इसलिए मीडिया में ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं खान साहब बाहर आने वाले हैं, ताकि जो मोमेंटम बिल्ड हो रहा है पीटीआई का उसको कम किया जा सके, उसको ऑफसेट किया जा सके। तो मीडिया इस हवाले से क्या किरदार अदा कर सकता है आइंदा? देखिए, मीडिया अगर तो आपकी मुराद मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो तो ज़ाहिर इररेलेवेंट है, लोग देखते नहीं है। सोशल मीडिया है तो वो सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई इतनी स्ट्रांग है कि कोई इस तरह की मेरी मुराद, टू बी ऑनेस्ट, मीडिया से मेरी मुराद है आप, साबिर शाकिर और इमरान रियाज खान और समी इब्राहिम। देखें, हम लोग बात कर हारून रशीद, आई एम सॉरी। जी, देखें, अब हमसे भी ज्यादा बात करने वाले लाइक और जबरदस्त लोग 40, 50, 60 लोग हैं ऐसे जिनका इन्फ्लुएंस है, जो बात करते हैं, हमसे भी आगे हैं। लेकिन बात यह है कि हम तो बात कर रहे हैं, हमारे बात करने, सॉरी मैं बस एक बात कम कर लूं। नहीं प्लीज नहीं आप बोले, लेकिन मैं आरिफ को थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी कि दिस इज जलसा, नॉट अ लाइव सेशन, सो प्लीज क्वेश्चन नॉट अलाउड। अच्छा, प्लीज कैरी ऑन। अच्छा, देखें, हम अगर बात नहीं भी करेंगे ना तो हम मैटर नहीं करते, क्योंकि पीटीआई का सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है। पीटीआई, हर पाकिस्तानी अब सोशल मीडिया के ऊपर है। लेकिन बात तो असल है कि पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर सवाल है ना, कि उनके पास क्या लाए। अच्छा, हम जब बात करते हैं हमें कहा जाता है कि हम व्यूज के लिए बात करने। अच्छा, मैंने ईद के बाद जो पहला व्लॉग किया उसमें मैंने बातचीत को सपोर्ट किया। मैंने कहा जी अमेरिका से डॉक्टर्स आ रहे हैं, या अली अमीन गंडापुर साहब बातचीत कर रहे हैं, या गौर साहब बातचीत कर रहे हैं, हमें इस बातचीत को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है। अगर इमरान खान बातचीत से बाहर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान के इसमें फायदा है। लेकिन मसला यह है कि उस वक्त मैंने क्या कहा था, लोगों ने मुझे बहुत वो किया, तनकीद की, पीटीआई के लोगों ने बहुत तनकीद की कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की जबान बोल रहा हूं कि बातचीत को सपोर्ट करना चाहिए। मैंने उस वक्त कहा था यार 20-25 दिन दे दें इनको, 20-25 दिन कर लें बातचीत। अब मुझे बताएं कि 40 दिन गुजर गए हैं, क्या हुआ फिर उस बातचीत का? जो बातचीत हुई थी, क्या हुआ? वो जो अमेरिका से डॉक्टर्स आए थे, नेक नियति से आए होंगे, बड़ी अच्छी बातें हुई होंगी, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं, उसको मैं अगेंस्ट नहीं हूं उस चीज के। लेकिन क्या है, देखें, बात यह है, मरियम नवाज ने क्या कहा था?
मज़ामत होगी तो मफामत होगी, बात गलत तो नहीं की थी। लेकिन क्या इस वक्त पीटीआई मज़ामत कर रही है? मेरा आप लोगों से एक सवाल है, या जो लोग इस एक्टिविटी को देख रहे हैं ऑनलाइन, उनसे मेरा एक सवाल है कि आज से 1 साल पहले इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव ज्यादा था या आज ज्यादा है? 1 साल पहले ज्यादा था, मतलब इमरान खान को 1.5 साल पहले ज्यादा था या आज ज्यादा है? 1.5 साल पहले ज्यादा था। यानी हर गुजरते हुए दिन के साथ इमरान खान की कैद नॉर्मलाइज हो रही है, हर गुजरते दिन के साथ चीजें। अब आप देखें, कल से एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने धूल चटा दी इंडिया को, अब यह हुकूमत मजबूत हो गई है, शहबाज शरीफ की बल्ले बल्ले हो गई है, क्या बात है, अब तो भूल जाए इमरान खान की रिहाई, अब तो भूल जाए कि पीटीआई को कोई रिलीफ मिलेगा। अदालतें वैसे ही फतह हो गई हैं, वो आपके सामने। लिहाजा जब तक पीटीआई की बाहर लीडरशिप, और मुझे कभी कभी यह लगता है कि पीटीआई वालों को ना अब हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की जरूरत नहीं है, पीटीआई वालों को जरूरत है अपने जो 4-6 फैसला साज है इनके घरों के बाहर धरने देने की जरूरत है। क्यों? मैं इस बात को नहीं मानता जो पीटीआई के कुछ लीडर्स कहते हैं जी अवाम नहीं निकलती। भाई आपने अवाम को निकालने की कोशिश कब की? भाई अवाम कब नहीं निकली? 8 फरवरी को क्या लोग नहीं निकले? 26 नवंबर को कोई 1 लाख के करीब लोग थे, 1 लाख के करीब लोग थे, इतने लोगों को गोलियां लग गई, फिर मतलब लोगों ने गोलियां खा ली, अभी भी आप कहते हैं कि लोग नहीं निकलते। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि आप कहते हैं कि लोग नहीं निकलते? मसला यह है कि आप लोग निकालना नहीं चाहते। आली हमजा को जब से जिम्मेदारी मिली है उसने पूरे पंजाब में एक्टिविटी शुरू कर दी है, और इस वक्त पीटीआई के अंदर जितनी नफरत और मुखालफत पीटीआई के जो फैसला साज है उनमें जितनी आली हमजा की है, इतनी नवाज शरीफ की नफरत नहीं है उनके अंदर। आली हमजा के खिलाफ है, उनका बस नहीं चलता कि आली हमजा को हटवा दे। क्यों? वो एक ही काम कर रही है, जो काम कर रहा है उसको आगे ला रही है, उसको हाईलाइट कर रही है, इनको मजबूर कर रही है कि एक्टिविटीज करो। ये तो पंजाब के जो हमारे एमएनए एमपीएस टिकट होल्डर्स हैं वो तो कुछ भी नहीं करना चाहते, 70-80%, वो तो सारे कंप्रोमाइज हैं। तो आली हमजा उनसे काम ले रही है, उनको आली हमजा पसंद नहीं है। जब आली हमजा गिरफ्तार हुई है तो सारों ने नफल पड़े शुक्राने के कि शुक्र है पकड़ी गई है। तो यहां पे पीटीआई के अंदर मसला यह है कि पीटीआई के अंदर जो मुजामत की इस वक्त बात करेगा, जो सड़कों पर आने की बात करेगा, सब उसकी मुखालफत करेंगे, क्योंकि पीटीआई के अंदर इस वक्त कंसेंसस है कि हमने सड़कों पर नहीं आना, हमने प्रोटेस्ट नहीं करना, हमने मुजामत नहीं करनी। चले मैं मान लेता हूं यार आप मुजामत नहीं करना चाहते, लेकिन मुफाहमत का भी तो कोई बात बताए ना, कि इमरान खान ने अब ट्वीट कर दिया, पीटीआई पूरी ने सपोर्ट की एनडीए के मामले में, क्या अब कुछ चीज बेहतर हो जाएगी पीटीआई के लिए? देख लेते हैं 2-4 दिन में। एक मैं आपको खबर दे रहा हूं आज, अभी जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ये सारे मुसर्रत हिलाली, ये जो सारा 11 रुकनी बेंच बैठा हुआ है मखसूस नशिस्तों का, ये हर सूरत में मखसूस नशिस्तें देने जा रहे हैं नूनी को और पीपल्स पार्टी को और एमकेएम को और मौलाना फजल रहमान को। उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम होगी, आईनी अदालत भी बनेगी, इन जजों की उम्रें भी बढ़ाई जाएंगी रिटायरमेंट की। अब आप मुझे बताएं कि जिस दिन मखसूस नशिस्तों का केस था, पीटीआई वाले वहां जाके बैठे आराम से, इनके वकील, ओ भाई उठ के खड़े हो जाओ, रोला डालो, उन्हें कहो कि सर ये आप क्या कर रहे हैं, पहले तौहीन अदालत की दरखास्त सुने। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं है। तो ये अगर चीजें होंगी तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है, और फिर खान की रिहाई मुझे बिल्कुल करीब नजर नहीं आती। लेकिन इस वक्त जो माहौल है, अगर पीटीआई मौसर अंदाज से मुजामत करती है, एक्टिविटीज करती है, दबाव बढ़ाती है, होनी एंड पे बातचीत है, मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन बातचीत तब मौसर होगी ना जब उनको खौफ होगा कि भाई अगर बातचीत नाकाम हुई तो ये सड़कों पर आ जाएंगे। वो तो कोई खौफ नहीं है। तो अब आप मुझे, अगर मैंने जो भी लंबी चौड़ी बात, वो मौलवी जिस तरह होते हैं ना, उन्होंने जो तकरीर याद की होती है, आगे ऑडियंस 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, तकरीर पूरी करते हैं। तो मैंने जो है वो गुफ्तगू कर ली है। तो मैं असल में इसके बाद हमारी यहाँ से लाइव ट्रांसमिशन है। ये बहुत जबरदस्त बात की है आपने, और मैं इस बात को सेकंड करूंगा। इसमें मैं एक बात थोड़ी सी ऐड ये करता चलूं कि आप आवाम को सिर्फ एक बात पे फोकस रखना चाहिए और एक चीज मान लेनी चाहिए कि लीडर सिर्फ एक है और वो इमरान खान है। और अगर वो आपका लीडर जेल में है, जो आपके लिए जंग लड़ रहा है, जो आपके हक के लिए लड़ रहा है, जो आपके हक के लिए कुर्बानी देके बैठा हुआ है, इस उम्र के इस हिस्से में जिसने सारी जिंदगी शहनशाहों वाली, बादशाहों वाली और एक प्रिंस वाली लाइफ जी है, जिंदगी गुजारी है, वो इस उम्र में अगर आपके लिए कुर्बानी देके बैठा हुआ है, तो अब अवाम का काम है कि वो अब फैसले अपने हाथ में ले और जिद्दोजहद करे और खुद मुनज़्ज़म होकर निकले। आप ये छोटे छोटे लीडर जो हमारे एमएनए एमपीएस अगर बने हुए और वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, तो ये आपकी जंग है, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी खुद आवाम को, और खुद उनको निकलना होगा। छोटे छोटे पॉकेट्स में एहतजाज शुरू कर दें यार। मैं तो ये कहता हूँ कि गली मोहल्ले में एहतजाज शुरू कर दें। आप अपने गली की सड़क के कोने पे 50 लोग जमा होकर एहतजाज करें। अगर कराची शहर में आप मान लें 2000 जगहों पे, 5000 जगहों पे 50-50 लोग खड़े होकर अपना एहतजाज करें,
तो ये एहतजाज स्लोली ग्रेजुअली बढ़ के बहुत बड़ा हो सकता है। खैर ये एक तजवीज माने ना माने, लेकिन आवाम को अपने हक के लिए खुद निकलना होगा, आवाम को अपने हक के लिए खुद आगे बढ़ना होगा, कोई आपके लिए नहीं निकलेगा। ये हकीकत अब माननी पड़ेगी। एक वो कहते हैं ना कि तिनके को आप अकेला अकेला करके तोड़े तो बहुत आसानी से टूट जाता है, लेकिन अगर इकट्ठा हो जाए अवाम। बांग्लादेश में कौन से लीडर, किसने निकाला था अपनी अवाम को? तुर्की में किसने निकाला था अपनी अवाम को? हम किस बात के इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान हमें क्यों कॉल देगा? यार इमरान खान ने जो करना है उसने कर दिखाया है। जितना शऊर इमरान खान साहब ने देना था वो हमें दे चुके हैं। अब ये हमारा फर्ज बनता है कि हम निकले, हम अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालें। बस मुझे इजाज़त दें ताबिश भाई। और अभी सायरा बानो साहबा भी नज़र आई हैं कि उन्होंने ज्वाइन किया है, उनकी अब मैं रिकॉर्डेड स्पीच सुनूंगा। तो मुझे अगर आप इजाज़त दे दें तो हमारी लाइव ट्रांसमिशन है, सब मेरे इंतजार में। बिल्कुल सायरा बानो ज्वाइन कर चुकी हैं, अभी वो थोड़ा मेरा ख्याल में डिस्कनेक्ट हो गई हैं। जैसे ही ज्वाइन करती हैं दोबारा इंशाल्लाह आप सुनिएगा जरूर। और सदीक जान साहब हम चाहेंगे कि आप जी प्लीज मुझे 1 मिनट आधा मिनट दीजिएगा। मैं सलाम करना चाहता हूँ मेरे मेंटोर्स सदीक जान जो हमारी सबकी जान है, और मैं आपकी पूरी बात, बाय द वे मेरा नाम नासिर मीर है सर। सब लोग मुझे जानते हैं ना, मैं डिप्टी सेक्रेटरी OIC UK। सर बहुत शुक्रिया। छोटी सी राय आपसे लेनी चाहूंगा सर। हम सब आपके फॉलोअर हैं और मजा आ गया कि आपने सियासी बातें नहीं की, आपने दिल से बातें की हैं। सर बहुत शुक्रिया। सदीक जान जो पाकिस्तान की क़यादत है और आप जो लोग हैं मीडिया के जो लोग हैं जहां भी आप बैठे हुए हैं, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी को। आप बताएं कि ओवरसीज पाकिस्तानी को क्या लायामल। हमने यूके में सिर्फ 300 प्रोटेस्ट किया 2 साल में, बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए, 10,000 बंदा निकाला। पार्लियामेंटेरियन को हमने हंड्रेड्स लेटर लिखे, हमने पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दी है। तो अभी और हम पार्लियामेंटेरियन के ऊपर काम कर रहे हैं कि हम पार्लियामेंट के अंदर से बात करें, ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करें। यूरोप में बहुत सी हुई है। आप क्या समझते हैं ओवरसीज से आप लोग क्या तवक्को रखते हैं? देखें सर, ओवरसीज़ ने जो कर छोड़ा है ना, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। मेरी राय है, किसी और की राय मुख्तलिफ हो सकती है। मैं आपको बताऊं कि मैं इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी ट्रंप को बहुत ज़्यादा इंगेज कर रहे थे, ट्रंप इंतज़ामिया को, तो मैं कह रहा था कि इस हद तक उनकी बात ठीक है कि पाकिस्तान में क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी चलती है, इसमें कोई शक नहीं है, इस हद तक तो उनका पॉइंट ऑफ ठीक था। लेकिन मैं मुसलसल ये अर्ज़ कर रहा हूँ, पिछले बहुत अरसे से अर्ज़ कर रहा हूँ कि PTI को इससे निकल आना चाहिए कि अमेरिका कोई पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालेगा इमरान खान के लिए। सादा सी बात है कि अमेरिका को चोर, डाकू, लुटेरे और कमज़ोर लोग यहाँ पे हुक्मरान पसंद हैं, या इमरान खान जैसा पॉपुलर लीडर जिसके साथ कौम है, जो कहता है एब्सोल्युटली नॉट कहता है, जो खुददारी, गैरत, इज्जत की बात करता है, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में करने की बात करता है। ये बात सादा सी है, कोई बड़ी इतनी बड़ी साइंस नहीं है इसमें। तो मैं नहीं समझता। अभी हारून रशीद साहब ने यहां बैठ के कहा कि PTI को ये छोड़ देना चाहिए कि आपको ट्रंप इंतजामिया से कुछ होना है। कुछ नहीं होना। हमने जो ट्रंप इंतजामिया को जो चीजें दिखा दी है ना कि हम आपको ये दे सकते हैं, तो इमरान खान वो चीजें नहीं दे सकता उसको। तो लिहाजा इससे बाहर आप लोग अपने तौर पे जो कर रहे हैं, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने किया है वो नाकाबिले यकीन है, नाकाबिले तसव्वुर है, जितना कुछ उन्होंने कर दिया है। होना जो भी है वो पाकिस्तान में होना है। पाकिस्तान में PTI दबाव बढ़ाएगी तो खान की रिहाई होगी, नहीं दबाव बढ़ाएंगे तो ये चीजें नॉर्मलाइज कर दी गई हैं कि ठीक है इमरान खान बैठा है जेल में। अब अंदाजा लगे ना, नॉर्मलाइज कर दिया गया ना इमरान खान की गिरफ्तारी को कि बस ठीक है बैठा है और कोई मसला नहीं है। और कहा जाता है, इमरान खान कहता है मैं 5 साल और रहने के लिए तैयार हूं। और भाई वो तो रहने के लिए तैयार है, वो तो कहता है कि मैं अपनी जान मां दे दूंगा। आप लोग क्या कर रहे हैं जिन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट लिया? मुझे बताएं, आखिरी बात कर रहा हूं कि जो PTI के MNAs MPs हैं, टिकट होल्डर्स हैं, इनकी क्या कोई शक्लें बहुत अच्छी थी कि लोगों ने इनको वोट दिया? क्या इनकी कोई खिदमात बहुत ज्यादा थी कि लोगों ने इनको वोट दिया है? मुझे कितने उम्मीदवारों ने बात बताया है कि हम जहां जहां गए हमें लोग एक ही बात करते थे कि रखो कुरान मजीद पे हाथ, खान को तुम नहीं छोड़ोगे, खान को तुम नहीं छोड़ोगे, खान को नहीं, ये बताओ खान को छोड़ोगे तो नहीं। इस एक नुक्ते के ऊपर लोगों ने वोट दिया इन सारों को। इनको लोगों ने भेजा है असेंबलियों में वोट देके सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए। बाकी क्या लोगों ने इनसे कोई नालियां बनवानी थी, सड़कें बनवानी थी, सोलिंग बनवाने थे, थाने कचहरी के काम करवाने थे? मैंने PTI के MPA से पूछा
एक एमपीए से पूछा, मैंने कहा आप हल्के में जाते हैं तो लोग आपको क्या काम शाम कहते हैं? उन्होंने कहा कि कोई एक बंदा मेरे डेरे पे नहीं आता काम लेने के लिए, उन्हें कहते हैं हमें पता है आपकी ये इंतजामिया और हुकूमत बात नहीं मानेगी, लेकिन एक ही बात सारे उनको कहते हैं कि खान की रिहाई के लिए कुछ करो, लेकिन नहीं करते। अब आप मुझे बताएं ना कि अगर अलीमा खान की मुलाकात नहीं करवाई जाती, अब मंगल वाले दिन मिसाल दे रहा हूं, अभी मंगल आ रही है, मुलाकात नहीं करवाई जाती, अगर पीटीआई के 70-80 एमपीएस और 70-80 एमएनए जाके बैठ जाते हैं और वहां जाके कैंप लगा लेते हैं अडयाला के बाहर, तो क्या ये 70-80 एमपीएस और 70-80 एमएनए को गिरफ्तार कर सकती है हुकूमत? सवाल ही पता नहीं होता कि गिरफ्तार करें, लेकिन ये नहीं जाएंगे। क्यों? ओ भाई उनके तो मजे हो गए हैं, वोट ले गए मजे। ये जो यूनियन काउंसिल के मेंबर नहीं, काउंसलर नहीं बन सकते थे कहीं पे, और वो एमएनए बन गए, वो एमपीए बन गए, उनके तो मजे लग गए। उनको क्या चाहिए? और उन्हें पता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं अगली बार पता नहीं हमें टिकट मिलता ही नहीं, तो अयाशी कर लो, मजे कर लो, खान रहे अंदर बाहर आएगा, फिर हमें प्रोटेस्ट का कहेगा, ये करो वो करो, फिर चीजें करनी पड़ जाएंगी। और अब तो इतने कंप्रोमाइज हो चुके हैं कि वो अब चीजें उनके बस की बात नहीं है। लिहाजा पीटीआई की सबसे बड़ा इमरान खान के लिए उसकी वो बहुत खुश नसीब है कि पाकिस्तान में इतनी मोहब्बत किसी को नहीं मिली जो इमरान खान के साथ है, ओवरसीज की इतनी सपोर्ट आज तक किसी को नहीं मिली जो इमरान खान के साथ है। लेकिन वहीं पे उस इमरान खान की एक ही बदकिस्मती है कि उसने जिसको बाहर ओहदे दिए हैं, एतमाद किया है, उसने उस इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है, जिसके नाम पे उसको ओहदे मिले हैं, जिसके नाम पे वो एमएनए बने हैं। तो ये बहरहाल एक ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन आखिर में जाते जाते मैं एक बात करूं, बहुत लोग हमसे पूछते हैं, कहते हैं कोई उम्मीद की बात है? यकीन करें यकीन करें यकीन करें, मैं पाकिस्तान में जहां भी जाता हूं, मैं उन एरियाज में भी गया हूं जहां पे बिजली नहीं है। मैं पिछले दिनों में, हमारे एक दोस्त है मुजफ्फरगढ़, हम गए हुए थे, दरिया सिंध पे हमें ले गए, उस एरिया में बिजली नहीं है, उस एरिया में टीवी नहीं है, उस एरिया में बस यही है कि सोशल मीडिया को लोग देख लेते हैं, चंद जगहों पे सोलर लगा हुआ है। उन लोगों को भी, उस दरिया के किनारे पे रहने वाले लोगों को भी पता था कि इमरान खान पे जुल्म हो रहा है, इमरान खान डटा हुआ है, इमरान खान बहादुर है, दलेर है, कैसे हुकूमत गिरी, कैसे ये हुकूमत आई, 8 फरवरी को क्या हुआ, अदालतों के अंदर क्या हो रहा है। ये उम्मीद ये है कि पाकिस्तान के लोग फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने इस निजाम को नहीं मानना। पाकिस्तान के लोगों को इस निजाम से नफरत है, पाकिस्तान के लोगों को इस हुकूमत में शामिल एक एक शख्स की शक्ल से नफरत है। लोग फैसला कर चुके हैं कि वो इनके सामने सरनगू नहीं होंगे, इनके सामने सरेंडर नहीं करेंगे, इनके हाथ पे बैयत नहीं करेंगे। ये वो उम्मीद है जो मुझे ये बताती है कि पाकिस्तान में तब्दीली आएगी, पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी आएगी और पाकिस्तान इज्जत, वकार और खुद मुख्तारी की तरफ जाएगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लोगों का शऊर, लोगों का फैसला, लोगों की इमरान खान से कमिटमेंट ही वो वाहिद उम्मीद है जिसके सहारे हम भी चल रहे हैं और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा। मैं जल्दी से एक बात आपके साथ शेयर कर दूं। सिद्दीक जान, आपने जैसे अभी बात कही कि आप पाकिस्तान के ऐसे इलाके में गए जहाँ बिजली नहीं है, लेकिन वहां पे भी इमरान खान के सपोर्टर्स मौजूद हैं। कल का जो दिन गुजरा है सैटरडे का, हमने वर्चुअल जलसा हम कर रहे थे पीटीआई यूरोप के साथ, तो वहां पे मैंने ये बात कही थी, लेट मी रिपीट दैट। मैं जाती तौर पे जानता हूँ यूरोप के बाद ममालिक जिनका लोगों ने ममालिक का नाम भी नहीं सुना होगा, मैं अभी नाम बताऊंगा आपको, वहां पे मैं जानता हूँ जाती तौर पे इमरान खान के सपोर्टर्स नहीं, डाई हार्ड सपोर्टर्स मौजूद हैं यूरोप के उन ममालिक में जिनका ममालिक का नाम भी लोगों ने नहीं सुना होगा। स्लोवाकिया, एस्टोनिया, मैं दावे से ये बात कह रहा हूँ, कितने लोगों को पता है एस्टोनिया नाम का कोई मुल्क यूरोप में है, स्लोवाकिया नाम का कोई मुल्क यूरोप में है, लेकिन इमरान खान का डाई हार्ड सपोर्टर वहां मौजूद है, मैं जाती तौर पे जानता हूँ। और कुछ और भी इलाके अमेरिका दुनिया के, वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, मैं वहां से भी निकाल के लाऊंगा। इमरान खान का डाई हार्ड सपोर्टर लाइव शो में लेके आऊंगा मैं इंशाल्लाह ताला। ऐसी ऐसी जगहों पे, दुनिया के ऐसे ऐसे मुल्कों में, ऐसे ऐसे इलाकों में इमरान खान के डाई हार्ड सपोर्टर मौजूद हैं जो जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता है। और एक आखिरी बात मैं जल्दी से आपके साथ शेयर कर दूं, जब ये इख्तिदार से हटाया गया इमरान खान को, उसके 2 दिन बाद जो है मैं अपने बांग्लादेशी दोस्तों के साथ था, राइट, तो वहां पे क्या हुआ, उन्होंने अपना बांग्लादेशी टीवी चैनल लगाया हुआ था। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ मिशिगन की, राइट, मिशिगन में बांग्लादेशी दोस्तों के साथ था, वो अपना बांग्लादेशी टीवी चैनल देख रहा था, बांग्लादेशी न्यूज चल रही थी और बांग्लादेशी लैंग्वेज में, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अंग्रेजी भी चैनल था। तो हेडलाइन न्यूज क्या थी बांग्लादेशी टीवी की, इमरान खान को इख्तिदार से अलग कर दिया गया। द नंबर 1 टॉप ऑफ द न्यूज, इमरान खान को इख्तिदार से अलग कर दिया गया है। वो हमने देखा और उसके बाद वो जो मेरे बांग्लादेशी दोस्त थे उन्होंने
इमरान खान के सपोर्ट में मुझे बता रहे हो, मेरे बांग्लादेशी दोस्त मुझे बता रहे हैं आरिफ ही विल कम बैक, वो मुझे बता रहे हैं। और जो कन्विक्शन था, जो यकीन था उनकी टोन में जो यकीन था, उन्होंने मुझे कहा आरिफ ही विल कम बैक। मुझे आप यकीन करें सिद्दीक जान, मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे ज्यादा पाकिस्तानी है। जी आरिफ भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा। ओवरसीज में तो 99% पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जहां भी मौजूद है वो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उन्होंने दोनों दुनियाएं देखी हुई हैं। उन्होंने पाकिस्तान भी देखा हुआ है और मगरिब मशरिक भी देखा हुआ है। आ जाए यार, हम ये बातों भी जानते हैं कि यार जो कुछ यहाँ पे मौजूद है इससे ज्यादा बेहतर हमें पाकिस्तान में मिल सकता है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह कानूनियत खत्म कर दी जाए, लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए बराबर हो, जो जितना ताकतवर है वो उतना ज्यादा कानून के अंदर हो, तो ये इससे बेहतर जिंदगी हम अपने ताबिश भाई मेरे खिलाफ धरना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। ये लाइव जाना है, दोस्त आए बैठे, जुबैर भाई। ठीक है सर।